दोस्तों सर्दियों में ना मैं ये वाली चाय पीती हूँ। इस चाय का बेनिफिट क्या है कि ये आपका जो भी डाइजेशन इश्यूज़ हैं उनको मतलब ठीक करता है। ये कहवा टी है, तो कश्मीर में बनाई जाती है। जो गरम मसाले होते हैं जैसे कि दालचीनी, जिंजर, लौंग, इस तरीके की जो भी चीज़ें होती हैं। हरे कृष्णा, गुड मॉर्निंग। और वैदिक को स्कूल छोड़ने के लिए जा रहे हैं। बस थोड़ी सी देर बची है। मैंने आज साड़ी पहनी है। वैदिक को स्कूल छोड़ के आ रहे हैं। और ये देखो ब्रेकफास्ट के बाद मुँह खिला दिया इसको अच्छे से। हाँ जी, पूरा खिला दिया। ये तू भी खा ले, हाथ दे देता हूँ। हाँ जी, हम लोग स्कूल से छोड़ के आ गए हैं। अब मैं घर पे जाऊंगी। और आज मैंने बनाया था इडली सांभर। और कल भी हम लोगों ने साउथ इंडियन ही खाया था जब मामा जी के साथ गए थे। तो अभी मैंने सूजी वाली इडली बनाई है, क्योंकि ना डेली रोटी खा खा के मैं सोचती हूँ वैदिक को ना कुछ नया ट्राई करा दिया जाए, तो इसलिए मैंने उसके लिए इडली बनाई है। और आज ना ठंड में नहा के ना मेरी इतनी हालत ख़राब हो गई है। सुबह सुबह जल्दी नहा लेती हूँ मैं 5:30 बजे, कभी 5 बजे, तो ना मेरे को बहुत ज़्यादा एकदम बॉडी एक होने लग जाता है। तो अभी इसलिए मेरे को से आजकल, और सुबह सुबह इतना काम होता है, फिर जल्दी जल्दी उसको छोड़ के आना, तैयार करना, तो ये सब काम बहुत ज़्यादा होते हैं। और सर्दियों में ना साड़ी पहन के मुझे और अच्छा लगता है, क्योंकि एक तो फुल स्लीव्स आप स्वेटर पहनो, उसके ऊपर साड़ी डाल लो तो ठंड भी नहीं लगती। मैं ना जो ब्रेकफास्ट है वो तैयार है। आज सूजी की इडली बनाई है। दही बहुत सारा इकट्ठा हो गया था, तो दही के साथ बनाई है इडली। और ये तुलसी पत्र है, ये भोग लगाया था भगवान जी को। और ये सांभर है, वेजिटेबल सांभर बनाया हुआ है। सुबह सुबह हेल्दी ब्रेकफास्ट है, आप लोग भी बना सकते हो। कान्हा जी को और राधा रानी को मैंने स्नान करा दिया है आज, और दोनों रजाई में बैठे हैं आराम से नहा के। और ये बिहारी जी हमारे, और यहाँ पे शिव जी भी आए हैं नीलकंठ से। जब हम नीलकंठ गए थे तो ये शिव जी लाए थे पंच धातु के, तो शिव जी भी यहाँ पर आ गए हैं हमारे पास। और यहाँ पर षड गोस्वामी जी हैं। तो ये मेरा छोटा सा मंदिर है। और बस अभी भगवान जी की पूजा कर लिए। आप सभी को भी आरती और भगवान जी के दर्शन। अब मैं वैदिक को स्कूल से लेके आ रही हूँ। मेरे ना जो जला था ना वो अभी तक भी ठीक नहीं हुआ है, तो उसकी वजह से मुझे मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, क्योंकि सुबह सुबह ना वो पपड़ी उसकी सूख जाती है, और वो स्किन वहाँ से ड्राई होने की वजह से ना इतना पेन होता है हाथ पैरों को, मतलब ऐसे उठाने में ऊपर नीचे, तो मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होता है उस टाइम पे। और कल मुझे जाना था टेलर के, लेकिन मैं गई नहीं टेलर के, तो फिर उसकी वजह से ना मुझे मतलब आज जाना पड़ेगा वहाँ पे। आजकल मैं ना गाजर और बीटरूट का जूस पी रही हूँ, तो उसकी वजह से क्या होता है, आपकी स्किन भी ग्लो करती है, आपके हेयर्स, अगर हेयर फॉल हो रहा है तो वो भी ठीक हो जाता है। तो अभी तो गाजरें आ रही है, चुकंदर आ रहा है, आंवला आ रहा है, तो आप सभी लोग फ्रेश गाजर का, चुकंदर का जो मिक्स फ्रूट जूस होता है आप वो पी सकते हो सभी लोग। ऐसे तो हमें मिलता नहीं, अवेलेबल नहीं होता, लेकिन इस टाइम पर तो सभी लोगों को अवेलेबल होता है। तो मैं अभी जाऊंगी पहले गाजर का जूस पीने, उसके बाद जाऊंगी टेलर के पास, और फिर उसके बाद चिक्कू के पास जाऊंगी। तो अभी 11:30 बजे है, और 12:15 बजे तक मुझे वहाँ पर पहुँचना है, क्योंकि 12:15 बजे उसका ऑफ हो जाता है। या बोल नहीं सकते जो आपके साथ हुई। वैदिक के स्कूल पहुंच गई हूँ और वेट कर रही हूँ। वेट करते करते ना मुझे नींद आ रही है आज मैं जल्दी उठ गई थी। मैं वैसे 4:30 उठती हूँ सर्दियों में, और कभी 5 भी बज जाते हैं, लेकिन अभी ना जैसे आज मैं उठी थी 4 बजे उठ गई थी, और उससे भी पहले उठ गई थी थोड़ा सा, लेकिन 4 बजे उठ गई थी, और हस्बैंड भी उठ गए थे आज। तो
ऐसे ही मुझे ना सपने आते रहते हैं वो ऐसे ही तो है ना, मेरे दादाजी जो है ना, हर बार पता नहीं मेरे साथ क्या होता है, 10-15 बार ऐसा हो गया रिपीटेड मुझे सपना आ रहा है कि जैसे जो मेरे दादाजी हैं जिनको मैं बाबा बोलती हूँ जो जयपुर में रहते हैं, वो एक्सपायर हो गए। हर बार मुझे ये सपना आता है 4 बजे 3 बजे, और मैं दादाजी को हमेशा बताती हूँ, एस्ट्रोलॉजर है वैसे तो, और वो ऐसे बोलते हैं जैसे सपने में अगर किसी की डेथ होती है ना तो उसकी उम्र लंबी होती है, तो मैं उनको ये बोलती हूँ कि बाबा आपकी तो बहुत ज़्यादा ही उम्र लंबी है, क्योंकि मुझे 10 से 15 बार ये सपना आ गया है। और जब से वैदिक हुआ है ना तब से ये सपना मतलब कंटिन्यूसली मुझे आता रहता है। और कल रात को भी मतलब आज सुबह भी ये सपना मुझे आया, तो मैं उसकी वजह से उठ गई। फिर उसके बाद मुझे नींद नहीं आती जब ऐसा सपना देख लो तो इस वजह से आज मैं बहुत जल्दी उठ गई थी, 3:30 उठ गई थी। और फिर 4 बजे तो मतलब मैंने हस्बैंड को बोला कि मेरे को नींद नहीं आ रही है इसके बाद में, और फिर इडली वगैरह बनाने लग गई। और आज इडली बनी है मतलब, और लंच में कुछ भी नहीं बना। अब देखती हूँ लंच में कुछ बनाऊंगी अगर भूख लगेगी तो। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे आपने ब्रेकफास्ट हैवी कर लिया है ना तो फिर आपको लंच की ज़रूरत नहीं पड़ती। मेरे साथ में ये चीज़ होती है। और ब्रेकफास्ट अगर मेरा लाइट है तो फिर मुझे लंच की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने आजकल ना रोटी के ऊपर से स्टिकनेस अपनी कम कर दी है, बिकॉज मैं ना मुझे रोटी चाहिए होती है। आप चाहे मुझे कुछ भी मत दो, लेकिन मुझे रोटी चाहिए। और आप मुझे कितने भी टाइम रोटी खिला लो, राइस अगर मुझे आपने थोड़े दिए हैं तो उसके बाद भी मुझे रोटी चाहिए। तो एक रोटी के बिना मेरी भूख नहीं खत्म होती। तो मेरे साथ में यही चीज़ है। अब मैं और चीज़ें खाने की भी आदत डाल रही हूँ, क्योंकि मेरे साथ में मुझे ब्रेकफास्ट में पराठा चाहिए। आप मल्टीग्रेन दे दो लेकिन वो रोटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ एक ही आटे की रोटी खाती हूँ, कि गेहूं की रोटी के पीछे लगी रहती हूँ। उसमें भी मैं मल्टीग्रेन खाती हूँ। तो मैं नई नई वेराइटीज़ ट्राई कर रही हूँ, वैदिक को भी आदत डाल रही हूँ, ताकि अगर वो कहीं पे जाता है हमारे साथ में, क्योंकि हम लोग ट्रैवल बहुत करते हैं, आप लोग देखते होंगे ब्लॉग्स में, तो हर बार कहीं ना कहीं जाने का प्लान बन जाता है और कहीं ना कहीं यहाँ भी जाते रहते हैं। तो बहुत सारी वैरायटी होती है, ऑप्शंस होते हैं। फिर वैदिक भी ना रोटी के राइस के पीछे ही चला जाता है, उसको और चीज़ें नहीं पता है। इसलिए नई नई वैरायटीज़ बनाती रहती हूँ आजकल खाने में। और कल बनाऊंगी मूंग दाल का चीला, हरी मूंग दाल का चीला, वैदिक को भी बहुत पसंद है। पनीर की स्टफिंग करके बना दूंगी। और अभी ना वैदिक को क्या है, हैबिट हो गई, स्कूल में आने के बाद ना उसको चॉकलेट्स पता चल गई हैं कि चॉकलेट्स क्या होती है। वैसे तो वो मेरे बिना खाता नहीं है, मतलब स्कूल में ना जब तक मैंने उसको ये बोला हुआ है कि मम्मा से शेयर करके खाना है, तो स्कूल में कभी भी उसको खोलेगा नहीं खुद से, और खुद से नहीं खाएगा, हमेशा मेरे हाथ में ला के देगा और बोलेगा कि मम्मा अब आप मुझसे शेयर करो। तो उसके साथ में क्या हो रहा है, उसके दिमाग में ये चीज़ आती जा रही है कि जब भी हम स्कूल से आते हैं उसके बाद में हमें चॉकलेट्स मिलती है, तो कभी कभी मैं भी उसको जैसे बिस्किट्स होते थे वो लाके दे देती थी। तो अब ये चीज़ रेगुलर होने लग गई। तो उसके दिमाग में ना ये चीज़ आती जा रही है कि मम्मा हमेशा जब भी आएगी तो मेरे लिए कुछ ना कुछ लेके आएगी मार्केट से खरीद के। तो मैंने उसको यही चीज़ उसके दिमाग से निकालने के लिए आजकल मैंने उसका बिल्कुल जैसे कुछ भी चॉकलेट्स मिलती है तो मैंने उसको बोला हुआ है इसको ज़्यादा खाओगे तो तुम्हारे पेट में बैक्टीरिया हो जाएंगे। इस तरीके से स्टोरीज बना के उसको बोल देती हूँ। और साथ में मैं कुछ भी उसके लिए नहीं लाती हूँ कि अगर मैंने उसके लिए कुछ बिस्किट ले आई या कुछ भी, सिर्फ घर से जो चीज़ मैं पिक कर सकती हूँ, जैसे मैं कभी उसके लिए फ्रूट ले आती हूँ, एप्पल ले लूँगी या फिर बनाना, जो भी वो गाड़ी में खा सकता है इजीली, वो चीज़ मैं ले आती हूँ। और साथ के साथ ना मैं आज उसके लिए लेके आई हूँ ड्राई फ्रूट्स थोड़े से डाल के, जैसे काजू किशमिश ये चीज़, ताकि उसके माइंड में ये चीज़ हो जाए कि मम्मा कुछ भी खरीद के नहीं देती है, घर से ही लाती है। और कभी उसके लिए पराठा बना के ले आती हूँ जैसे स्टफ वाला। तो उसको क्या है, जैसे स्कूल से आते ही भूख लगती है थोड़ी सी, तो वो सोचता है, वो मेरे से ये चीज़ सोचने लगता है कि जब भी मम्मा आएगी तो मम्मा कहीं पे भी है, चाहे ड्राइव कर रही है, पर मम्मा मेरे को खाना दे सकती है। उसके माइंड में ये है। हम लोग ऋषिकेश हरिद्वार गए थे ना, तब भी उसको इतनी ज़ोर से भूख लगती थी रेस्टोरेंट्स में, तो वो कहता था मम्मा आप जाके बना लो ना, वो तो बहुत देर लगा रहे हैं अंकल। तो उसके माइंड में ये है कि मम्मा अगर है तो मम्मा कभी भी आपको कुक करके दे सकती है, चाहे वो किचन में है, चाहे वो कार ड्राइव कर रही है, चाहे वो आपको बाहर है कहीं पे भी है, तो मम्मा एनी टाइम उनके पास फूड होता है। तो ये चीज़ के लिए वो मेरे से हमेशा मम्मा मेरे को चाहिए, और फिर नहीं दो तो फिर वो रोने लग जाता है। तो इसीलिए आज मैं ना उसके लिए ड्राई फ्रूट्स लाई हूँ। आप बच्चों को ड्राई फ्रूट्स दे सकते हो कच्चे, क्योंकि बच्चे क्या होता है कफ के प्रभाव में होते हैं। कफ का प्रभाव क्या होता है, बच्चों को कोल्ड कफ बहुत जल्दी जल्दी होता है, उनकी इम्यूनिटी ठीक से नहीं बनती, और फिर हमको मीठी चीज़ें बहुत ज़्यादा दे दे के कफ को और बढ़ाते हैं। तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग ना उनको कच्चे ड्राई फ्रूट्स दे सकते हो। कच्चे ड्राई फ्रूट्स में आप उनको खजूर दे सकते हो, और आप उनको दे सकते हो काजू किशमिश, आप उनको और थोड़े से जैसे एप्रिकॉट्स आते हैं, एप्रिकॉट को क्या बोलते हैं, एप्रिकॉट खुमानी होती है वो,
तो वो भी आप दे सकते हो, और अखरोट दे सकते हो कच्चे। तो बच्चे अगर ये चीज़ें कच्ची खाते हैं तो उनके लिए अच्छा है, लेकिन आपकी भी अगर बहुत ज़्यादा शरीर में गर्मी है तो आप नहीं खाइए, लेकिन जैसे आपको ठंड लगती है, वात का शरीर है, तो आप खा सकते हैं। और कोल्ड कफ अगर आपको है ना तो आप कच्चे ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं, आपको नुकसान नहीं करेंगे। तो मैं वैदिक के लिए आज स्पेशली कच्चे ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो लेके आई हूँ। आज हमारे घर पे ना आलोक जी आने वाले हैं, मेरी सिस्टर के हस्बैंड। तो वो रात को आएंगे और अभी ना मैं देखती हूँ कुछ डिनर के लिए तैयारी करती हूँ। और आज ना मेरे पास एक ब्रांड का कांटेक्ट आया था, तो कुछ अच्छे उनके पास में प्रोडक्ट्स हैं जो कि नेचुरल चीज़ों से बने हुए हैं, जैसे कि हेयर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, प्लांट बेस्ड है। तो जो लोग भी बहुत ज़्यादा हेयर से रिलेटेड स्टाइल्स बनाते रहते हैं या मेकअप के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। उन लोगों के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, मैंने चेकआउट किया पर्सनली। तो वो ब्रांड मुझसे कोलैबोरेट कर रही थी और आज मेरे पास में उन्होंने जो उनके प्रोडक्ट्स हैं वो मेरे पास भेज देंगे। तो जैसे ही आ जाएंगे तो फिर से जो वीडियोज़ है वो बनाऊँगी और आप लोगों को तो पता चल ही जाएगा। दोस्तों, सर्दियों में ना मैं ये वाली चाय पीती हूँ। इस चाय का बेनिफिट क्या है कि ये आपका जो भी डाइजेशन इश्यूज़ हैं उनको मतलब ठीक करता है। ये कहवा टी है, तो कश्मीर में बनाई जाती है। जो गरम मसाले होते हैं जैसे कि दालचीनी, जिंजर, लौंग, इस तरीके की जो भी चीज़ें होती हैं, हींग, अजवाइन, इन चीज़ों से मिक्स होके ये चीज़ बनती है और इसे डाइजेस्टिव टी बोलते हैं। मैं आप लोगों के साथ में इसका टी बैग भी शेयर कर दूँगी। ये मैं हमेशा पीती हूँ, समर्स में तो नहीं पीती, विंटर्स में हमेशा पीती हूँ। तो ये बहुत अच्छी टी है। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा चाय या कॉफ़ी पीते हो ना तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है, आप ये ले लो। अगर और है ना, अगर आप एक बार पी लोगे ना आपको बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। नमकीन है, इसमें काला नमक भी है और हल्का सा लेमन का भी टेस्ट है, इसमें जिंजर भी है, बहुत सारी चीज़ों के मिश्रण से ये बनता है। तो ये चीज़ आप प्रेफर कर सकते हो। आप अगर बहुत मोटे हो तो भी आप ये ले सकते हो। 100% नेचुरल है, इसमें थोड़ी सी ग्रीन टी भी डाली गई है। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर आप लोग चाय पीते हो, उसका अल्टरनेटिव है। तो मैं आप लोगों के साथ में यहाँ पर इसका जो सैशे है वो भी शेयर कर दूँगी, फ़ोटोज़ भी शेयर कर दूँगी। आप लोग बाय कर सकते हो अमेज़ॉन से, फ्लिपकार्ट से, बहुत सारी साइट्स पे अवेलेबल है।